नमस्कार। आज हम जरा गहराई से समझ रहे हैं सिद्धार्थ गौतम की यात्रा को। कैसे एक राजकुमार बुद्ध बना। हमारी ये बातचीत आधारित है सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर नाम के स्रोत पर, और हमारा मकसद है इस कमाल के बदलाव को समझना। तो कहानी शुरू होती है लुम्बिनी से, है ना। लगभग 2500 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। महल, शानो शौकत, मतलब हर तरह का ऐशो आराम। जी हाँ, बिल्कुल, एक सुरक्षित ऐश्वर्य से भरा जीवन। पर कहते हैं कि बाहर इतना आराम होने के बावजूद उनके अंदर एक तरह की बेचैनी थी, एक जिज्ञासा। हाँ, एक तरह का अलगाव महसूस करते थे वो, जैसे कुछ अधूरा है। और उनकी करुणा का वो पहला संकेत जब उन्होंने वो खेत वाला दृश्य देखा। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। किसान हल चला रहा है और जमीन से निकले कीड़े मर रहे हैं। जी, और ये देखकर कहते हैं कि उनका मन बहुत दुखी हुआ। ये शायद दुख से उनका पहला सीधा सामना था, महल की दीवारों के बाहर। ये वाकई एक यादगार बात है। फिर वो बड़े हुए, शादी हुई यशोधरा से, बेटा हुआ राहुल, मतलब एक तरह से जीवन पूरा था। हाँ, सांसारिक दृष्टि से देखें तो सब कुछ था उनके पास। लेकिन वो सवाल, वो शायद बना रहा कि क्या बस यही है जिंदगी? क्या इसका कोई गहरा मतलब है? बिल्कुल, वो तलाश जारी रही उनके मन में। और फिर वो पल आया जब वो 29 साल के थे, पहली बार महल से बाहर निकले। हाँ, और यहीं से चीजें तेजी से बदली। उन्होंने वो 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा जर्जर आदमी, एक बीमार व्यक्ति कष्ट में, एक मृत शरीर, और आखिर में एक शांत भिक्षु। जी। इन दृश्यों ने उन्हें हिला दिया। इसने जीवन की सच्चाई, बुढ़ापा, बीमारी, मौत को उनके सामने ला खड़ा किया। और वो भिक्षु, वो शायद एक उम्मीद की किरण जैसा था कि इस दुख से परे भी कुछ है, कोई शांति का रास्ता। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये मुलाकातें इतनी असरदार क्यों थीं। ये सिर्फ देखना नहीं था, ये सिद्धार्थ के लिए जीवन की अनित्यता, मतलब कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और दुख की सच्चाई का सीधा अनुभव था। वो सच्चाई जो महल के ऐशो आराम में कहीं छिप गई थी। बिल्कुल। और वो भिक्षु एक संभावना की तरह दिखा कि दुख के होते हुए भी शांति मिल सकती है। और उसी याद उन्होंने फैसला कर लिया। हाँ, महाभिनिष्क्रमण। सब कुछ पीछे छोड़ दिया, परिवार, महल, राजपाट, चुपचाप निकल पड़े सत्य की खोज में। ये बहुत बड़ा कदम था, सब कुछ त्याग देना। अगले 6 साल तो फिर भटकने और खोजने में बीते। जी, एक लंबा और कठिन दौर था वो। अलग अलग गुरुओं से मिले, हाँ, है ना, सीखा उनसे। हाँ, और फिर उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। शरीर को बहुत कष्ट दिया, उपवास रखे। जी, बिल्कुल चरम सीमा तक ले गए खुद को। पर वो जवाब, वो सत्य, वो अभी भी नहीं मिला था। इस खोज के तरीके पर भी गौर करना चाहिए। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि शायद शरीर को तकलीफ देने से, उसे दबाने से आत्मा को ज्ञान मिलेगा। लेकिन जैसा स्रोत बताता है, इससे उन्हें वो नहीं मिला जो वो खोज रहे थे। शायद यहीं से उन्हें समझ आया कि अति किसी भी चीज की ठीक नहीं। मतलब न बहुत ज्यादा भोग विलास, न बहुत ज्यादा कष्ट। हाँ, शायद इसी अनुभव ने बाद में मध्यम मार्ग की सोच को जन्म दिया, संतुलन का रास्ता। अच्छा, तो शारीरिक रूप से तो वो काफी कमजोर हो गए होंगे इस तपस्या से। हाँ, बिल्कुल, लेकिन इरादा मजबूत था। और फिर वो पहुंचे बोध गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पीपल का पेड़, जिसे आज बोधि वृक्ष कहते हैं। और वहां उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होता वो उठेंगे नहीं। बिल्कुल दृढ़ निश्चय। कई दिन रात ध्यान में बीते होंगे। हाँ, और फिर वो क्षण आया, ज्ञान का प्रकाश। उन्हें समझ आया दुख क्या है, क्यों है, और उससे निकलने का रास्ता क्या है। जी हाँ, दुख का कारण और निवारण का मार्ग। और उसी पल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, मतलब जागृत। तो आखिर उन्हें क्या मिला, इसका असल मतलब क्या था? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो बुद्ध बनना सिर्फ दुख से भागना नहीं है, ये दुख के स्वभाव को, उसकी जड़ों को पूरी तरह से समझना है। अच्छा। और उसी समझ के साथ जीते हुए एक तरह की आजादी, एक मुक्ति महसूस करना है। तो ये उन सवालों का जवाब था जो उनके मन में महल में उठते थे। हाँ, बिल्कुल। जीवन का अर्थ क्या है, दुख क्यों है, इन सब का जवाब उन्हें अपनी अनुभूति में मिला। ये बदलाव तो सच में कमाल का है। एक राजकुमार जिसने सब कुछ छोड़ दिया, हाँ, परम सत्य को पाने के लिए। राजकुमार से भिक्षु बने, और फिर भिक्षु से पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक, एक प्रकाश स्तंभ। पर जैसा आपने कहा और जैसा स्रोत भी कहता है, ये अंत नहीं था। नहीं, ये तो एक नई शुरुआत थी। अब ज्ञान बांटने की यात्रा शुरू हुई, करुणा फैलाने की।
तो अगर हम संक्षेप में देखें, एक राजकुमार जो सुरक्षित माहौल में पला बढ़ा, जी। उसने दूसरों का दुख महसूस किया, हाँ। जवाब खोजने निकला, सब कुछ त्याग दिया जी। और आखिर में ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध बना। और स्रोत में याद दिलाता है कि ये बस शुरुआत है। इस पर सोचने वाली बातें हैं ना कि कोई इंसान दुनिया के सारे सुख छोड़ दे, इसलिए नहीं कि उसके पास कुछ था नहीं, बल्कि अस्तित्व की गहरी समझ की तलाश में। इसका आज क्या मतलब है? ये सदियों पुरानी कहानी आज हमारे लिए हमारी अपनी जिंदगी की महल की दीवारों के बीच मायने कैसे रखती है? ये सवाल सोचने लायक